हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स को समझने से पहले हम होल नंबर्स को समझेंगे। होल नंबर्स क्या होते हैं, जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़े। होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 इन्फिनिटी, ये होते हैं होल नंबर्स। और एक होते हैं नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर -1, -2, -3, -4, -5 डैश 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 इन्फिनिटी। तो होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स दोनों को मिलाकर बनते हैं इंटीजर्स। इसको अगर हम दोनों को मिला के बनते हैं इंटीजर्स। इसको अगर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो इसका सेंटर पॉइंट होता है 0। इस जीरो के राइट हैंड साइड में 1, 2, 3, 4, 5 दिस ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और लेफ्ट साइड में 0 के -1, -2, -3, -4, -5 ये नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स 0 neither positive नॉन नेगेटिव। तो होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स को मिला के बनते हैं इंटीजर्स, जिनको नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट किया। 0 से राइट हैंड साइड में, 0 के राइट तरफ सभी पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 के लेफ्ट साइड में सभी नेगेटिव इंटीजर्स और 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो इस तरीके से इंटीजर्स को हम डिफाइन करते हैं। इसके बाद एडिशन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन ऑफ इंटीजर्स की एडिशन कैसे करते हैं। तो कोई भी दो इंटीजर्स हम लेंगे, जैसे 7 और 2, इनको हमें ऐड करना है। तो 7 + 2, इसका रिजल्ट आएगा 9। ये आएगा पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम -7 और 2 लेवे प्लस का और इनकी एडिशन करें तो -7 + 2 = -5, इसका रिजल्ट आया नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। और अगर हम इसको प्लस का 7, इसको माइनस का 2 लें तो 7 + -2, 7 - 2 = 5, ये आएगा पॉजिटिव इंटीजर्स। और अगर इसको हम -7 और -2 लें तो -7 + -2 + -7 -2 -9, ये आएगा नेगेटिव इंटीजर्स। तो इस तरीके से हम इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो एग्जांपल 7 और 2, 7 - 2 = 5, ये आया पॉजिटिव इंटीजर्स। -7, 2, -7, -2, -9 नेगेटिव इंटीजर्स। 7 - 2, तो
तो 7 माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस माइनस प्लस 7 + 2 9 पॉजिटिव इंटीजर्स। -7 -2 ले तो -7 माइनस ऑफ -2 तो 7 + 2 -7 + 2 -5 नेगेटिव इंटीजर्स। तो इस तरीके से हम इंटीजर्स का सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। इसके बाद एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि कोई भी इंटीजर्स को साइन को बदलना, चेंज करना एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। जैसे एक इंटीजर से -9 का एडिटिव इन्वर्स होगा, एडिटिव इन्वर्स ऑफ -9 इज +9। एक और इंटीजर्स लें 15 का एडिटिव इन्वर्स होगा -50। तो इस तरीके से हम किसी भी इंटीजर्स का एडिटिव इन्वर्स उसका साइन चेंज करके लिख सकते हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेस ऑन ए पर्टिकुलर डे। मतलब ये कह रहा है कि ये जो नंबर लाइन है वो एक पर्टिकुलर दिन पर डिफरेंट प्लेस का जो है टेम्परेचर शो कर रही है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें करना है ए वाला, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क ऑन इट। मतलब इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करके इन सभी प्लेस के टेम्परेचर हमें नोट करने हैं, लिखना है। तो सबसे पहले लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद शिमला 5 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद ऊटी का 10, 11, 12, 13, 14 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद बेंगलुरु 20, 21, 22। तो बेंगलुरु का 22 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से हमने इस नंबर लाइन को रीड करके लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर -2 डिग्री सेल्सियस, शिमला 5 डिग्री सेल्सियस, ऊटी 14 डिग्री सेल्सियस और बेंगलुरु 22 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर हमने फाइंड किए। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस। सबसे हॉटेस्ट प्लेस है इसमें बेंगलुरु, इसका टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस, 22। एंड कोल्डेस्ट प्लेस लाहौल स्पीति, इसका है -8। तो 22 माइनस ऑफ -8 डिफरेंस निकालना है, इसलिए माइनस और -8 लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर का टेम्परेचर डिफरेंस, तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है -8, डिफरेंस निकालना है इसलिए माइनस ऑफ -2, श्रीनगर का -2, तो ये आ जाएगा -6 डिग्री सेल्सियस, -6 डिग्री सेल्सियस आंसर क्वेश्चन नंबर सी, फर्स्ट का सी। तो -6 डिग्री सेल्सियस इज द आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन ऑफ टेम्परेचर एट शिमला। तो श्रीनगर एंड शिमला का हमें टेम्परेचर एक साथ लेना है, तो श्रीनगर का -2 प्लस शिमला का
5 इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे आएंगे -3 डिग्री सेल्सियस। अब ये देखना है कि इज लेस देन ऑफ टेम्परेचर एट शिमला, ये जो है शिमला के टेम्परेचर से लेस देन है। तो हम देखेंगे शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस। तो यस इट इज लेस देन ऑफ टेम्परेचर एट शिमला, यस इट इज लेस देन ऑफ टेम्परेचर एट शिमला, क्योंकि ये 5 है और ये -3 है, तो -3 5 से कम है, लेस देन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर 25, -5, -10, 15 एंड 10, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। मतलब ये क्वेश्चन गिरा है कि एक क्विज में पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर, मतलब सही आंसर के लिए, करेक्ट आंसर के लिए पॉजिटिव मार्क्स दिए जाते हैं और नेगेटिव मार्क्स दिए जाते हैं इनकरेक्ट आंसर के लिए। इफ जैक्स स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड वर 25, -5, 10, 15, 10, मतलब 5 उसके राउंड में जैक्स के जो स्कोर था वो ये था। तो व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, तो टोटल एट द एंड इज इक्वल टू 25 प्लस का साइन, -5, -10 प्लस 15 प्लस 10, तो प्लस प्लस के अपन हम ऐड करेंगे। 25 प्लस 15 40 प्लस 10 50, 50 -10 प्लस 5 -15, तो ये 50 -15 इक्वल टू 35, उसका टोटल स्कोर एट द एंड में उसका टोटल स्कोर 35, इट इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज 5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। श्रीनगर का टेम्परेचर मंडे को है 5 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर टेम्परेचर ऑन मंडे इज इक्वल टू -5 डिग्री सेल्सियस, and then it dropped by 2 degree Celsius on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? तो मतलब ये 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हुआ ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे टेम्परेचर इज इक्वल टू व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या है ये हमें निकालना है, और ड्रॉप कितना हुआ मंडे से 2 डिग्री सेल्सियस, तो -5 माइनस ऑफ 2 -7 डिग्री सेल्सियस। तो ट्यूसडे को टेम्परेचर है -7 डिग्री सेल्सियस। अभी आगे क्वेश्चन कर रहा है ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट वाज टेम्परेचर ऑन द डे। तो वेडनेसडे को ये जो है 4 डिग्री सेल्सियस रोज हुआ, तो वेडनेसडे टेम्परेचर हो जाएगा, वेडनेसडे टेम्परेचर इज इक्वल टू -7 प्लस 4 डिग्री रोज हुआ तो +4 हो जाएगा, तो -3 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड -3 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल एट पर्टिकुलर पॉइंट, इट इज एग्जैक्टली अबव ए सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये क्वेश्चन गिरा है कि एक प्लेन जो है सी लेवल से, एक प्लेन 5000 मीटर हाइट पे फ्लाई कर रहा है। तो यहाँ एक प्लेन फ्लाई कर रहा है 5000 मीटर की हाइट पे,
किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक सबमरीन उसके जस्ट नीचे 1200 मीटर नीचे, तो ये एक सबमरीन है, इसकी डिस्टेंस है 1200 मीटर। तो द सी लेवल, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, तो हमें फाइंड करना है इन दोनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस। तो वर्टिकल डिस्टेंस होगी 5000 प्लस 1200, तो ये हो जाएगी 6200 मीटर टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, मोहन डिपॉजिट ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉज 1642 फ्रॉम इट नेक्स्ट डे। मतलब ये मोहन ने अपने अकाउंट में 2000 रुपीज़ जमा कराए और अगले दिन 1642 रुपीज़ निकाल लिए। इफ़ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव इंटीजर, मतलब ये कह रहा है कि विड्रॉल ऑफ अकाउंट जो है वो नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया जाता है, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। तो अमाउंट ऑफ विड्रॉल इज रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव इंटीजर, देन we will represent deposit in positive integer। तो हम अगर नेगेटिव इंटीजर से विड्रॉल को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर से हम डिपॉजिट को इंटीजर रिप्रेजेंट करेंगे। एंड देन फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल्स। तो अकाउंट में बैलेंस विल बी, उसके अकाउंट में बैलेंस होगा 2000 माइनस 1642, तो ये हो जाएगा 358 रुपीज़। उसके बैलेंस जो अकाउंट में बैलेंस होगा वो होगा 358 रुपीज़, 358 रुपये उसके अकाउंट में बैलेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। मतलब रीता जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है 20 किलोमीटर चलती है। देन फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड, और फिर उसी रोड पे वापस वो 30 किलोमीटर वापस आ जाती है। इफ़ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंट बाय ए पॉजिटिव इंटीजर, मतलब जो ईस्ट की तरफ जो डिस्टेंस है उसको पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल टुवर्ड्स वेस्ट। तो वेस्ट की तरफ हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एंड बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, और किस इंटीजर से आप उसकी फाइनल पोजीशन को बताओगे। तो दिस इज ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। अब ये पोजीशन ए, यहाँ से रीटा चली 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ फॉर पॉइंट बी। फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड, और उसी रोड पे वो 30 किलोमीटर वापस इधर वेस्ट की तरफ आ गई। ये 30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ वो आ गई। इफ़ शी
इफ़ द डिस्टेंस टुवार्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंट बाय ए पॉजिटिव नंबर, ये इसको हम पॉजिटिव नंबर से, पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल्स टुवर्ड वेस्ट, तो वेस्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव इंटीजर से। बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन इक्वल टू 20 माइनस 30 इक्वल टू -10। उसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी, -10। उसकी फाइनल पोजीशन -10 वेस्ट की तरफ होगी। क्वेश्चन नंबर 7, इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर। तो हमें ये देखना है कि इन दोनों में से, इन दोनों को चेक करके देखना है कि मैजिक स्क्वायर कौन सा है। मैजिक स्क्वायर वो होता है जिसमें सभी रो और सभी कॉलम और सभी डायगोनल का जो सम है वो सेम होता है। तो इसको चेक करते हैं हम फर्स्ट वाले को। तो फर्स्ट रो 5 -1 -4 इक्वल टू 0। सेकेंड रो -5 -2 +7 इक्वल टू 0। थर्ड रो 0 +3 -3 इक्वल टू 0। फर्स्ट कॉलम 5 -5 +0 इक्वल टू 0। सेकेंड कॉलम -1 -2 +3, तो -3 +3 इक्वल टू 0। थर्ड कॉलम -4 +7 -3, -4 -3 -7 +7 इक्वल टू 0। फर्स्ट डायगोनल -4 -2 +0 इक्वल टू -6। एंड सेकंड डायगोनल 5 -2 -3 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम देखेंगे इसमें, इसके जो सारे मैजिक स्क्वायर में सारे 0 होने चाहिए, सबका आंसर एक ही आना चाहिए, सबका रिजल्ट एक ही आना चाहिए, लेकिन ये चेंज है, इसलिए दिस इज़ नॉट ए मैजिक स्क्वायर। अब इसको चेक करेंगे। फर्स्ट रो 1 -10 +0 इक्वल टू -9। सेकेंड रो -4 -3 -2 इक्वल टू -9। थर्ड रो -6 +4 -7 7 13 13 -4 -13 +4 -9। फर्स्ट कॉलम 1 -4 -6 ये हो जाएगा -9। सेकेंड कॉलम -10 -3 +4 13 -4 -9। थर्ड कॉलम 0 -2 -7 इक्वल टू -9। फर्स्ट डायगोनल होगा 1 -3 -7 -10 +1 -9। सेकेंड डायगोनल भी हम चेक करें तो 0 -3 -6 इक्वल टू हो जाएगा -9। तो दिस इज द मैजिक स्क्वायर, ये मैजिक स्क्वायर है। दिस इज नॉट मैजिक स्क्वायर, ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, वेरीफाई a - (b) इक्वल टू a + b फॉर द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉलोइंग वैल्यू ऑफ
एंड बी, मतलब ए और बी की वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन है इसको वेरीफाई करना है हमें। तो सबसे फर्स्ट है इसमें a इक्वल टू 21 और b इक्वल टू 18, a इक्वल टू 21 और b इक्वल टू 18 के लिए हमें ये वेरीफाई करना है। तो 21 माइनस ऑफ माइनस 18 इक्वल टू 21 प्लस 18, तो हो जाएगा 21 प्लस 18 इक्वल टू ये भी 21 प्लस 18, तो हो जाएगा 8 और 1 9, 2 और 1 3 39, और ये भी हो जाएगा 39। तो दिस इज ट्रू, ये वेरीफाई हो गया फर्स्ट। सेकेंड 118 माइनस ऑफ माइनस 125 इक्वल टू 118 प्लस 125, तो हो जाएगा 118 प्लस 125 इक्वल टू 118 प्लस 125, तो 8 और 5 13, 1 4 243 इक्वल टू 243। नेक्स्ट वेरीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 75 माइनस ऑफ माइनस 84 इक्वल टू a प्लस बी 75 प्लस 84, तो हो जाएगा 75 प्लस 84 इक्वल टू 75 प्लस 84, तो ये 9, ये 159, ये भी हो जाएगा 159। इस टाइप से फोर्थ वाला a 28 माइनस ऑफ माइनस बी 11 इक्वल टू 28 प्लस 11, तो हो जाएगा 28 प्लस 11 इक्वल टू 28 प्लस 11, 9 3 3 9 39 39। नंबर 9, यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल इन द बॉक्स टू मार्क द स्टेटमेंट ट्रू। तो इन बॉक्स में चेक करके हमें ये साइन का लगाना है। तो 8 और 4, माइनस 8 और माइनस 4, इसकी वैल्यू होगी -12, और -8 माइनस ऑफ -4 हो जाएंगे प्लस, तो -8 प्लस 4 इसकी वैल्यू हो जाएगी -4, -12 छोटा है, तो ये छोटा वाला साइन लेस देन -12 इज लेस देन -4, ये साइन लग जाएगा। इस टाइप से -19 और -3 -22 प्लस 7, तो इसकी वैल्यू आएगी -15, और इसकी वैल्यू आएगी 17 माइनस का प्लस 15, तो ये आएगी -2, तो ये आ जाएगा लेस देन, -15 इज लेस देन -2, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी सी वाले की 23 प्लस 11, 3 और 1 4, 2 और 1 3 34 माइनस 41, तो 34 माइनस 41 ये आएगा -7, इसकी वैल्यू आएगी -7, और इसकी वैल्यू आएगी 23 माइनस ये हो जाएंगे 2 4 और 1 5 52, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 और 2 -29, तो वो -7 और -29, तो -7 इज ग्रेटर देन -29, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है डी वाला, इसमें 39 और माइनस के हो जाएंगे 4 और 5 9 और 39 माइनस 39, ये आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 36 प्लस 36 इक्वल टू 52 माइनस 52 इक्वल टू 0, ये भी 0 आ जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा,
ये हो जाएगा -9 और 1 0 7 5 12 और 1 30 -231। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ये 1 0 1 -101 और इसकी वैल्यू आएगी -399 प्लस 9 और 1 10 0 8 9 9 5 14 1 240। इसकी वैल्यू आएगी 9 5 और 1 -159। तो -101 इज ग्रेटर देन -159।